बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अगर गुर्बत आपसे दूर नहीं हो रही तो आप इस वजीफ़ा को ज़रूर करें जो आज हम आपको बताएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला गुर्बत आपके ऊपर नहीं आएगी और हमेशा आप मालदार रहेंगे और आपके माली हालात बेहतर होते चले जाएंगे। ये एक नायाब और मुजरब वजीफ़ा है और बरकतों का ख़जाना है। इंशाअल्लाह जो शख्स भी पाबंदी से इस वजीफ़ा को करेगा वो ज़रूर इसके फ़वाइद हासिल करेगा। वजीफ़ा की जानब जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है, इसकी शर्त ये है कि नमाज की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप नमाज की पाबंदी का ख्याल नहीं रखेंगे और वज़ाइफ करेंगे तो ये वज़ाइफ बिल्कुल बेअसर रहेंगे। नमाज की पाबंदी कीजिए जो कि हम सब को करनी ही चाहिए, और इसके साथ साथ ये वजीफ़ा याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके मुश्किल हालात माली हवाले से हों या किसी भी हवाले से हों, वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। ये ख़ास तौर पर माली हालत को बेहतर करने का वजीफ़ा है। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहले से मालदार हैं तो इस वजीफ़ा को करने से इंशाअल्लाह गुर्बत आपके दरवाजे पर कभी भी दस्तक नहीं देगी। अगर आप गरीब हैं तो आपके माली हालात बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। तो आपने इस तरह इस वजीफ़ा को करना है। सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएं, फिर कुरान पाक के पारा नंबर 26 यानी 26 को यानी हा मीम, उसमें एक छोटी सी सूरत है, वो सूरत है सूरह काफ। इसकी आपने तिलावत करनी है। दिन में किसी भी वक्त आप तिलावत कर सकते हैं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कितना वक्त लगेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी सूरत है। इस सूरत को पढ़ने में बामुश्किल सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी और माली हालात की मुश्किलात कभी भी नहीं आएंगी। ये बहुत ही मुजरब और छोटा सा वजीफ़ा है। जो लोग वजीफ़ा करते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी मुश्किलात नहीं आती और कोई भी माली परेशानी उनके ऊपर नहीं आती। लिहाजा आप भी इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए और इस वजीफ़ा को अपने दूसरे बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वजीफ़ा को शुरू करके अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। आखिर में अपने परवरदिगार से दुआ करता हूँ, मेरे जितने भी बहन भाई परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक सबको बेबहा बे इंतहा रिज़्क और दौलत अता फरमाए। और जितने भी मेरे बहन भाई बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, अल्लाह करीम सबको शिफाए कामला नसीब फरमाए। अपनी नेक और मुखलिसाना दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखा करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।